अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं खौफनाक हैं, खबरें हरगिज अच्छी नहीं है। बड़ी खबर ऑब्वियसली डीजीआईएसपीआर फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। अब ये मामला ये था कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। यानी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मामला को यहां तक लेकर गई है। इंतशारी टोला, इंतशार फैलाने वाले, फौज पर हमला करने वाले, रियासत पर हमला करने वाले, मईशत तबाह करने वाले, झूठ, फरेब, मकर यहां तक थी। लेकिन उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मामले को यहां तक लेकर चले गए। पीटीआई ने बड़ा खुलकर बातें की हैं और उनका ये कहना है कि जनाब ये बिल्कुल हरगिज नहीं चलेगा, हम बिल्कुल आईएसपीआर साहब की कोई बात नहीं मानेंगे। और सख्त तरीन काउंटर तहरीक इंसाफ की जानिब से आया है, सख्त जुबान इस्तेमाल हुई है और सख्त तरीन काउंटर है जो कि आया है। फिर खान साहब का भी ज़ाहिर इस हवाले से रद्द-ए-अमल है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपने ज़हन में रखें, ये एक नया फिनोमेनन है जो पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इससे पहले होता ये था, यानी आज की मिसाल लें, डीजीआईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव बना रही है जो कि झूठ के ऊपर मबनी है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जो ही आईएसपीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, उसके चंद मिनट के अंदर पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड अभी तक है 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। यानी इससे पहले होता यह था कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई बातचीत करती थी तो उसके बाद वो ट्रेंड बन जाता था, यानी एस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव होता था प्रीवेल कर जाता था, अब शेयर होता था, मैसिव शेयर होता था सोशल मीडिया पर, उस एंगल को लेकर डिबेट या डिस्कशन होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर डायनामिक्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नैरेटिव बहुत ज्यादा प्रीवेल कर जाता है। इमरान खान जो बातचीत करता है सोशल मीडिया पर, वो डिस्कशन डिबेट और ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है। और यही चीज हम अब भी जाकर देख रहे हैं। डीजीआईएसपीआर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2014 के धरने की भी तहकीकात होनी चाहिए और पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है कि जनाब मसला यह है कि 2014 का धरना जो था वो एक सियासी धरना था। आप एक इदारे के तर्जुमान है, वो इदारा जिसका अमल दखल सियासत के अंदर होना नहीं चाहिए। तो डीजीआईएसपीआर साहब इस मामले में फरीक भी नहीं है, तो वो क्यों 2014 के धरने की इंक्वायरी उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर साहब ने इदारे 3-4 बातें गिनवाई थी कि ये इनका प्रोब होना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। तहरीक इंसाफ की फंडिंग के बारे में बातचीत की थी। अब तहरीक इंसाफ 10 चीजें लेकर आ रही है कि आईएसपीआर साहब ये 10 चीजें हैं, इनके बारे में प्रोमिन करके बताएं। और तहरीक इंसाफ बार-बार ये बातचीत कर रही है कि हमें ये बताया जाए। एक तरफ आईएसपीआर साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, मईशत को टारगेट किया, इकोनॉमी को कोलैप्स करवाया। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई मेहरबानी ये बताएं कि जजेस के बेडरूम के अंदर कैमरे किसने लगाए, जजेस को किसने उठाया, नंगी फिल्में, ऑडियो लीक्स, ये सारे मामला किसने किए। तो सख्त तरीन काउंटर उसको काउंटर किया जाता है। एक सख्त खौफनाक किस्म की लड़ाई, यकीन माने खौफ आता है ये रिपोर्ट करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, चूंकि ये बड़ी खौफनाक लड़ाई है पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान में, जिसे एक मैसिव सपोर्ट मौजूद है। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है ये आपके सामने रख देते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तकरीबन 6 से 8 वुकला तहरीक इंसाफ के बैठे हैं। रऊफ हसन साहब सेंटर में बैठे हैं, दोनों तरफ काला कोट बैठा हुआ था, नई नजर पंचोदा साहब, इंतजार साहब, अच्छा बैरिस्टर अबूजर समान सब, तो मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ की जो यंग लॉट है लॉयर्स की, बड़े दिलेर तगड़े लॉयर्स हैं, वो सारे बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब पीटीआई क्या कह रही है वो सुनना है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है, ये रऊफ हसन साहब ने ये कहा है कि डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है और उनके अंदर गुस्सा भी नजर आया है और वेनम भी नजर, यानी एक जहर भी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया है। रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि मुंतशिर ज़हन क्या होता है, पहली दफा मैंने देखा है कि मुंतशिर ज़हन क्या होता है और किस तरह से इंतशार फैलाता है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखता जिनके अंदर कोई सब्सटेंस ना हो, जिनके अंदर कोई बेस ना हो, जिनके अंदर कोई कंटेंट ना हो। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे वेनम नजर आया है, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ जहर नजर आया है। रियासत और अवाम के ताल्लुक को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने डैमेज किया है। उन्होंने कहा कि एक मुंतशिर और तजाद से भरा हुआ ज़हन था जो आज हम सब ने देखा है और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों इतने ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड थे, क्यों इतना ज्यादा गुस्से में थे, क्यों इतना ज्यादा आईएसपीआर साहब परेशान थे। उन्होंने कहा कि डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि आज जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क के अंदर जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत आज मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है, बल्कि आज 1% डिक्टेटरशिप, एक शख्सी अमरियत है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा नहीं चलेगा और जो भी डीजीआईएसपीआर साहब ने हमें कहा है, ये तहरीक इंसाफ के बारे में कहा है, हम चैलेंज करते हैं, ये सब लेकर आओ, सबूतों समेत लेकर आओ और हमारे सामने लाकर रखो। अब डीजीआईएसपीआर साहब ने यह कहा था कि एक जुडिशियल कमीशन बना लें, हम तैयार हैं। दो चीजें कॉमन है तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक जुडिशियल कमीशन और दूसरा अवाम। तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है, या उनका ये कहना है कि हमारे पीछे अवाम खड़ी है और अवाम सबसे ज्यादा पीटीआई के पीछे खड़ी है, ये तहरीक इंसाफ कह रही है। आईएसपीआर साहब ये कहते हैं कि फौज के पीछे अवाम खड़ी है और ये जो इंतशारी टोला था, इसे फौज जो अवाम है उन्होंने निगेट किया है, चूंकि इन्होंने फौजी इदारों के पर हमला किया। तो दोनों बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम दोनों के दरमियान में कॉमन है और दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि हम दोनों के पीछे अवाम है। एक कहता है कि ज्यादा है, दूसरा कहता नहीं ज्यादा है। असल में बात यह है कि दोनों के पीछे अवाम मौजूद है, लेकिन अवाम क्या कह रही है वो भी देखना जरूरी है। अब आगे ये होता है कि जनाब आईएसपीआर साहब ने कहा कि जुडिशियल कमीशन बना देते हैं, 2014 का धरना हो, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग हो, एक चीज, यानी तहरीक इंसाफ के बारे में 8-10 चीजें उन्होंने गिनवाई हैं कि ये चीजें प्रोबिन होंगी कि ये पार्टी कैसे आई, ऊपर कैसे आई, किस तरह से बनी, इन्हें कौन पैसे देता है, किस तरह से मामला चलाते हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ठीक है जुडिशियल कमीशन बना दें, टीओआर मिलकर तय करते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर यह भी तय होगा कि साइफर
क्यों, किसके लिए आया था, साइफर के अंदर कौन मुखातिब किया गया था, रिजीम चेंज पाकिस्तान में किसने की है। उन्होंने कहा कि फिर यह भी पूछा जाएगा कि इमरान खान पर हमला किसने किया था, पाकिस्तान के अंदर ऑडियो टेपिंग कौन करता है, वीडियोस कौन बनाता है नंगी, ऑडियो लीक कौन करता है, ऑडियो लीक्स का मामला भी होगा। उन्होंने कहा कि फिर 8 फरवरी का जो मैंडेट है जो एस्टेब्लिशमेंट ने छीना है, 8 फरवरी के मैंडेट के ऊपर भी बातचीत होगी। मैंडेट के बारे में भी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि वो किसके पास था, किसने बुनियादी तौर पर उसे चोरी किया है, सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसने की है, किसके कहने पर की है, फिर वो भी सबके सामने आना चाहिए। 9 मई और सब कुछ होगा। उन्होंने कहा कि एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि जो जजेस हैं उन्होंने जो लेटर लिखा है, जजेस को कौन तंग करता है, कौन उनसे फैसले दिलवाता है, कौन उनके बेडरूम में कैमरे लगाता है, कौन फिल्में बनाता है, कौन जजेस को उठाता है, कौन मारता है, किसने हमारे बंदू को डिसअपीयर किया, उठाया, और किसने हमारे बंदू को टॉर्चर किया, फिर ये सारी चीजें भी जुडिशियल कमीशन प्रोब इन करेगा। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो रऊफ हसन साहब हैं उन्होंने कहा कि डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि कौम के पास और हमारे पास सबूत मौजूद है। रऊफ हसन साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ये सबूत मौजूद नहीं है, हमें सीसीटीवी वीडियो दिखाएं, हमें दिखाएं कि कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी वीडियो किधर है। इस्लामाबाद में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया डंडे मारकर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी वीडियो फुटेज वो किधर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, सियासी जो रियासती तंसीबात है या हसास तंसीबात है, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनकी वीडियोस और सीसीटीवी वीडियोस किधर है, वो सारी चीजें लेकर आए, हम देखना चाहते हैं और हम उसे जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा यह भी बताएं कि ये सारी सीसीटीवी वीडियोस किसने गायब की हैं, किसने छुपाई हैं, किसको ये वीडियो छुपाकर बचाया जा रहा है। अब ये अगेन अंदाजा लगा लें कि इससे पहले नहीं हुआ पाकिस्तान में कि इदारे का तर्जुमान और तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान इस हद तक चले जाए। उन्होंने कहा जनाब, एक शख्स खड़ा था और लेक्चर दे रहा था कि हम तर्जुमान पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब हम इनकी बात नहीं मानते, हम बाहर निकलते हैं, यानी आईएसपीआर साहब को कहा, तो तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम लाख बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, यानी एक तरफ 2000 बंदा आप लेकर आए, हम लाख बंदा लेकर आएंगे, आप 3000 बंदा लेकर आए, हम 2 लाख बंदा लेकर आएंगे, हम बाहर निकलते हैं, हम मौजूद हैं, आप मुझे हमें ये बताएं कि ट्विटर किसने पाकिस्तान में बंद किया और क्यों पाकिस्तान के अंदर बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी तो सच बोलें, कहां से है, कहां है वो कमिश्नर, कहां है वो कमिश्नर रावलपिंडी जिसने ये कहा था कि इंतखाबात चोरी हुए हैं, किसने उस कमिश्नर को उठाया है। हमने पता करने की कोशिश की लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, तो बताया जाए कि वो कमिश्नर कहां है, कहां पर है और किसने उसे उठाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब सबसे ज्यादा इमरान खान ने हमें कहा कि फौज के बारे में या फौज के खिलाफ आपने नहीं बोलना। उन्होंने कहा कि ये किस खौफ में मुब्तला है, आईएसपीआर साहब के बारे में पूछा, ये किस खौफ में मुब्तला है, इस मुल्क पर एक हिस्सा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, इसको समझने की जरूरत है और इसको एनालाइज भी करें, अपने तौर पर भी समझे। उन्होंने कहा कि किस खौफ में मुब्तला है, फिर रऊफ हसन साहब ने खुद जवाब दिया, ये इस खौफ में मुब्तला है कि इस मुल्क में एक तबका काबिज है, मुल्क पर एक तबका काबिज है और एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा है। आज इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी आज उस टोले से कंट्रोल नहीं हो रहा। इस वजह से उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेशन है और इस वजह से जनाब ये सारा हालात और ये सब चीजें बिखरी हुई हैं। खान साहब ने, इंतजार पंचोता साहब ने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से और सेट हो सकते हैं, 9 मई के बारे में तहकीकात करवाएं। सबसे पहले ये देखें कि किसने हुक्म दिया था कि मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग तोड़ी गई वो किसके कहने पर तोड़ी गई, उसके बाद कौन कम्युनिकेट करता रहा, कौन बातचीत करता रहा, कौन सारे मामला चलाता रहा, कौन शरपसंद थे जो शामिल हुए, और फिर जब तहरीक इंसाफ हसास मुकामात की तरफ जा रही है उन्हें क्यों नहीं रोका गया। उन्हें रोकने के लिए जो फोर्सेस थी, डिप्लॉय थी, पुलिस थी, इदारे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका और इदारों की सिक्योरिटी या जो मुख्तलिफ तंसीबात है उनकी सिक्योरिटी कहां पर। अब ये बड़ी सख्त तरीन एक टकराव है जो नजर आ रहा है। 9 मई परसों है और तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की सड़कों पर होगी। तहरीक इंसाफ ने सख्त अहकाम जारी किए हैं कि तमाम तर लोग बाहर निकलें और ज़ाहिर है उनकी जो लीडरशिप है सारी बाहर निकलेगी, सूबाई हो या मरकज की हो। और दूसरी तरफ आईएसपीआर साहब की स्टेटमेंट कि जनाब इंतशार फैलाने वाले, इंतशारी टोला, इस तरह के सख्त जुबान इस्तेमाल हुई, झूठ, मकर, फेब, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, लेकिन खबरें अच्छी नहीं है, ये खबरें ठीक नहीं है। ये एक नॉन स्टार्टर है जो कि हुआ है। लेट्स सी, बाज़ों का शर में से भी खैर निकल आता है, बाज़ों का टकराव में से चीजें बेहतर निकल आती हैं, लेकिन जो सूरत हाल बन गई है ये सूरत हाल खौफनाक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, इदारों पर, सियासतदानों पर रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।